आइए, कहा है कि बसर की जिंदगी क्या बुदबुदा सा पानी है। मनुष्य कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, क्या तेरा है? जब अंत समय जाएगा तो उस परिवार सब छीन लेंगे, यहाँ तक कि तेरे कपड़े तक उतार लेंगे। जीवन में कुछ तेरे साथ जाने वाला नहीं, केवल तेरे कर्मों की पोटली ही तेरे साथ जाने वाली है। जैसे कर्म कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस कर सो तस फल छाका। जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। केवल एक बात, भागवत सुनने से मोक्ष नहीं मिलती, उसके लिए हमें कर्म ऐसे करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। ये कर्म भूमि है। भगवान कृष्ण को भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ा। विष्णु पिता को भी अपने कर्मों के भोग के कारण शेष सैया पर, बाणों की सैया पर विराजमान होना पड़ा, है ना। और यो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबको कर्म का भोगना पड़ा संसार में। तो कर्म सबसे श्रेष्ठ है। कर्म अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे कब होंगे? जब भगवान की शरण में हम जाएंगे। कर्म का अच्छे कब होंगे? जब परमात्मा की शरण में जाएंगे। तो परमात्मा की शरण में जाने से कैसे जाना चाहिए? तो कबीरदास लिखते हैं कि बसर की जिंदगी क्या बुदबुदा सा पानी। मनुष्य इकरार करता है ना कि मेरे पास दौलत है, जमीन है, जायदाद है, मैं कितना सुंदर हूँ, कुछ साथ नहीं जाता, दशा कैसी होती? कहा कि बसर की जिंदगी क्या बुदबुदा सा पानी है, और चंद घड़ियों की बशर तेरी जिंदगानी है, और 5 चीज़ों की एक मूर्ति सुहानी है, शब्द, मिट्टी व हवा, आग और पानी है। अगर चीज़ इनमें से एक भी निकल जाती है तो शक्ल इंसान के मुर्दे में बदल जाती है। जो इतना सुंदर चेहरा होता है, मनुष्य देख देख के अपना को पागल करता है कि मुझसे बड़ा सुंदर संसार में कोई नहीं, लेकिन उसकी दशा कैसी होती, जल के राख हो जाता है। तो केवल परमात्मा ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। और जो परमात्मा का हो गया ना, वो केवल संसार में सबका हो जाता है। जो परमात्मा का हो गया, तुलसी, कबीर, रसखान, ये परमात्मा का, तुलसी, कबीर, रसखान, मीरा, ये सब परमात्मा होके हो गए। इसलिए आज संसार उनको जानता है। हमें कौन जानता है? क्योंकि वो परमात्मा के हो गए, इसलिए आज दुनिया जानती है। आज मीरा को मरे कई वर्ष व्यतीत हो गए, आज भी दुनिया मीरा को जानती है। तो आइए हम भी भगवान के भक्त बने। और कैसे बने? आइए एक भजन और देखिए कबीरदास जी का। क्या कहते हैं कबीरदास जी, देखिए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं कबीरदास जी? देखिए कबीरदास जी की वाणी है, अद्भुत है। हे कुछ लेना न देना, हे कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। अगर भगवान के माया, भगवान राम की माया कैसी है? मैं और मोर तौर ते ही माया। जो भगवान की माया से ग्रसित होता है ना, वो संसार में कभी परमात्मा को पा सकता नहीं। जो भगवान की माया को हटाकर परमात्मा का हो जाए, वही भगवान को पाता है। कैसे होना चाहिए? हे कुछ लेना न देना, मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना, मगन रहना। हे कुछ लेना न देना, न लेना न देना, न लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। भक्त कहता है संसार से कोई लेना देना नहीं, रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल भगवान से लेना है और उन्हीं को देना है, क्योंकि देने वाले भी वही और लेने वाले भी वही हैं। इस बहुरूपी सागर से पार उतरना है, कलयुग केवल नाम आधारा।
और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भक्त कहता है भगवान मैं पार उतरना नहीं चाहता, मैं डूबना चाहता हूँ। जो नदी में डूब गया ना इस कलयुग के अंदर, उसने परमात्मा को पाया है। बहुरूपी सागर से मोक्ष की कामना नहीं है, मुझे तो आपका दर्शन करना है। मोक्ष नहीं चाहता, मैं मनुष्य मृत्यु होकर मनुष्य योनि वापस पाना चाहता हूँ, इस चक्र में रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रह के आपका भजन कर सकूँ और आपको पा सकूँ। क्या कहता है, ये कुछ लेना न देना मगन है रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, ये कुछ लेना न देना मगन है रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, हे कुछ लेना न देना न देना न देना न देना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, हे कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहा कि कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। भगवान के नाम में मगन रहना चाहता हूँ, कोई कामना नहीं है जीवन में परमात्मा के सिवा। क्योंकि जितने भी कहा कि बसर की जिंदगी क्या बुद्ध पानी है, जीवन में कुछ रहा नहीं है, केवल परमात्मा को पाना ही है। कहा कि जिंदगी एक किराए का घर और एक ना एक दिन तो बदलना पड़ेगा, और मौत तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता ही है, या जमीनों में कब्रें बैठ गए चिताओं में जलना पड़ेगा। और जो भगवान का हो जाता है ना, उससे मृत्यु से डर लगता नहीं, मृत्यु यमराज उससे डरता है। जो भगवान का भक्त होता है वो सोचता है इस भगत को ले कि नहीं, इसको मारो कि नहीं, भगवान का भगत है ना। इसलिए कहा है ये कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। फिर क्या कहता है, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जा में बोले जा में बोले जा में बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना न लेना न देना न लेना न देना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का पिंजरा बना है। कहा है कि अमर नहीं हो सकता। अमर कब होगा, जब भगवान रूपी नाम का अमृत पिएगा। भागवत में कहते हैं क्या, सच्चिदानंद रूपा है, जो सच्चिदानंद रूपा है भगवान का जो नाम लेगा। सत्य क्या है, बोले परमात्मा, और चित्त क्या है, उस सत्य को इस चित्त में चिंतन करोगे जब जाके आनंद की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद रूपा है भगवान। भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपा है विश्वोतयादि हेतवे तापत्र विनाशाय कृष्णो वयम नमः। ये भागवत का। इसलिए भगवान के सिवा परमात्मा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, केवल परमात्मा से। पांच तो ये मनुष्य, ये जीव जो हुआ है ना, ये मर जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लेकिन परमात्मा कभी भूलने वाले। इसलिए कहा है, फिर आगे क्या कहा है, गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरे नदियाँ नाव पुराने, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना,
पुरानी। जिंदगी 40 साल 50 साल 60 साल जितनी लिखी है परमात्मा ने, जिंदगी सालों में नहीं, जिंदगी सांसों में, जितनी सांस लिखी है परमात्मा ने उतनी ही लेगा। पर सांस अच्छी तरह ले, कोई रोग ना हो, मृत्यु ना हो कि ऐसी मृत्यु ना हो कि रोग से पीड़ित हो और परिवार भी कहे कि मर जाए तो अच्छा। ऐसी मौत से बचना है तो भगवान का भजन कर। जो कहा कि राम का भक्त कभी खाट में सड़ सड़ के मर नहीं सकता। जो भगवान का भजन करता है ना वो निरोगी बढ़ता है, उससे कभी खबर नहीं होती कब उससे मृत्यु आ गई, मृत्यु ने घेरन कर लिया, क्यों निरोगी रहता है। इसलिए कहा है गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरे नदियाँ नाव पुराने, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना, कुछ लेना न देना न देना न देना न देना न देना, कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। केवल परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य जतन करता है, योग साधना है ना। त्रेता द्वापर सतयुग के अंदर योग साधना ज्ञान से भगवान को पाया, तप से भगवान को पाया जाता है। लेकिन कलयुग में केवल कीर्तनम, केशव कीर्तनम, भगवान का भजन करके ही भगवान को पाया जा सकता है। और परिवार में रह के भी भगवान को अपने साथ रखा जा सकता है। इसलिए इस कलयुग केवल नाम आधारा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार में सत्य केवल परमात्मा है, बाकी सब झूठे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। फिर अंत में क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते कबीरी सुनो भाई साधो, कहते कबीरी सुनो भाई साधो, श्याम चरणन में गुरु चरणन में प्रभु चरणन से लिपट रहना है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। अब कहत कबीर सुनो भाई साधु, राम चरण में गुरु चरण में प्रभु के चरण से लिपट रहना। क्योंकि परमात्मा में कोई जादू है ना तो भगवान के श्री चरणों में, जो भी जादू है ना भगवान के श्री चरणों में, जो भगवान के चरणों से लगा रहता है ना वो बहुरूपी सागर से तर जाता है। इसलिए कहा है कहते कबीरी सुनो भाई साधो, कहते कबीरी सुनो भाई साधो, श्याम चरणन में प्रभु चरणन में गुरु चरणन में लिपट रहना है, कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना न देना न देना न देना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना।
राघवेंद्र सरकार की जय।